नमस्कार। आज हम आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाएंगे। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पुत्र प्राप्त तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कृष्ण ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। वहाँ विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने वहाँ मंडप बनाकर पार्वती सहित शिव भगवान की प्रतिमा विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों ने चंद्रमुखी तथा रूपमती ने उन स्त्रियों से पूजा की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती और शिव की पूजा की है। भगवान शिव का धागा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का धागा बांध लिया। किंतु घर लौटने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी ने मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपमती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। वहीं प्रौढ़ा अवस्था में उसको एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, पर 9 साल का होकर वह भी इस दुनिया से चला गया। इसलिए उसने गर्भ भूषणा ने इस व्रत को रखा। इसलिए उसके गर्भ से सुंदर 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन आदि के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल बांका भी न हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी, भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना में ले जाकर ढकेल दो। भूषणा के व्रत के प्रभाव से इस बार भी उसके बच्चे बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों ने बेहद प्रयास किया, पर वो बालक को न मार सके। यह सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा, किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। भूषणा बोली, क्या, मुझे तो स्मरण नहीं है। तब उसने बताया, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का धागा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को करेंगी, किंतु दुर्भाग्य से हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे इस व्रत की याद आई तो मैंने व्रत किया। इसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति के लिए संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ था। यह तो संतान सप्तमी व्रत की कथा थी। अगली कथा के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।